मैं राजेश लखेरा। आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है। कौन कौन सी ऊर्जा होती है? एक तो होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है, उसे क्या कहेंगे अपने, स्थितिज ऊर्जा। दो प्रकार की एनर्जी होगी, एक क्या है गतिज ऊर्जा और एक क्या है स्थितिज ऊर्जा। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, या अपने ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। तो अपने ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और आप जानते हो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें अपने, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाता है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर आवेश पाया जाता है +e, और प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती हैं Z। तो टोटल आवेश हो जाएगा +Ze। तो नाभिक का टोटल आवेश +Ze होता है। मान लो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? -e है। तो देखो एक आवेश Q ये है, एक आवेश Q ये है। इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो इनके बीच में बल लगता है, वो क्या होता है? बराबर है KQ1 Q2 अपॉन R²। ऐसा ही बल लगता है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें एक यार आता है। तो स्थितिज ऊर्जा मान लो कि अपने ज्ञात करना चाह रही है, तो ये बल से ध्यान रखना, बल में तो R² आता है, स्थितिज ऊर्जा में एक ही R आता है। तो क्या आ जाएगा? Q1 का मान कितना है? +Zd। Q2 का मान क्या है? -e अपॉन R²। तो यह आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा U। स्थितिज ऊर्जा को U से बता दें, या स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको Pe से दर्शा दूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा। K का मान CGS में 1 होता है, तो क्या बन जाएगा? Pe बराबर Z, E को E से गुणा करो, E²। तो आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा K Z, E को E से गुणा करो तो E² अपॉन स्थितिज ऊर्जा में R आता है, बल में R² आता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा में R आता है, तो क्या आ जाएगा? R। और प्लस माइनस का गुणा होगा तो निशान क्या होगा? माइनस, और माइनस का गुणा प्लस से होता है तो निशान क्या हो जाएगा? माइनस। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी -KZ² अपॉन R। CGS पत्ती में K का मान 1 होता है, तो आप क्या लिख दोगे? -Zd² अपॉन R। और गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 mv² होता है। अब देखो, हम जानते हैं निल्स बोर ने 3 अवधारणाएं दी थी। निल्स बोर ने बताओ कितनी अवधारणाएं दी थी? 3। कौन कौन सी? पहली, दूसरी व तीसरी। पहली अवधारणा क्या थी? पहली अवधारणा क्या थी? mv² बराबर Z² अपॉन R। वेरी गुड। mv² बराबर Z² अपॉन R। mv² बराबर Z² अपॉन R। अब इसको अपन मैं 1/2 से गुणा कर दूं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा अपने को? 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि कोई समीकरण है, उसको समान संख्या से गुणा कर दो, समान संख्या से भाग कर दो, या इसकी स्क्वायर कर दो, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 Z² अपॉन R। यानी कि 1/2 mv² की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/2 Z² अपॉन R लिख सकते हो। तो 1/2 mv² की जगह क्या लिख सकते हैं अपने? 1/2
जेड स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये लिख देते हैं 1/2 एम वी स्क्वेयर की जगह 1/2 जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर लिख सकते हैं। किसी के कोई दिक्कत परेशानी शंका ना। और ये क्या है, टोटल एनर्जी है, क्या है ये, ई टोटल है। ई टोटल को मैं ईटी से लिख दो, एक बार ई टोटल ही लिख दिया। अब देखिए ध्यान से गौर से, अब देखो ये तो क्या है माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन आर, और ये क्या है जेड स्क्वेयर अपॉन आर के आगे 1/2 है। इसका मतलब ये एक है तो ये क्या है आधा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो क्या बचेगा, हल करोगे तो ये प्लस का आधा है, ये माइनस का एक है, तो क्या बचेगा माइनस का आधा। तो 1/2 जेड स्क्वेयर अपॉन आर। यदि आपको ऐसे ध्यान में नहीं आता तो आप ऐसे करो कि जेड स्क्वेयर अपॉन आर, जेड स्क्वेयर अपॉन आर दोनों में कॉमन है, जो कॉमन चीज है उसको तो बाहर निकाल लो। तो जेड स्क्वेयर अपॉन आर को क्या कर दिया आपने, बाहर निकाल लिया, जेड स्क्वेयर अपॉन आर को इधर बाहर निकाल लो, इधर बाहर निकाल लो, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या बचा 1/2 और यहाँ पर माइनस का मान और फिर क्या है एक, जेड स्क्वेयर अपॉन आर कॉमन ले लिया, जेड स्क्वेयर अपॉन आर कॉमन ले लिया गया है यहाँ पर। हाँ जी, तो देखो 1/2 -1 तो ये आ गया। अब देखो ऐसा करें अपने, ये प्लस का आधा है, ये माइनस का एक है, तो बचा क्या माइनस का आधा जेड स्क्वेयर अपॉन आर, ऐसा ही बचा। और ये क्या आ गया ई टोटल के बराबर आ गया, ये क्या है ई टोटल है। तो ई टोटल बराबर क्या है 1/2 जेड स्क्वेयर अपॉन आर, समझे, शाबाश। अब देखो आर त्रिज्या का सूत्र आपको ज्ञात कर कर बताया था, त्रिज्या का सूत्र याद है क्या, त्रिज्या का सूत्र आपकी याद है क्योंकि आपने निकाला था, क्योंकि एक बताया था आपको एम वी स्क्वेयर बराबर जेड स्क्वेयर अपॉन आर, एक बताया था एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई का वी निकाल लिया, वी की स्क्वेयर कर कर पहली समीकरण में रख कर निकाल लिया था, ठीक है। तो ये आया था आपके एन स्क्वेयर बटे जेड इंटू एच की स्क्वेयर अपॉन 4 पाई की स्क्वेयर एम ई की 2, ऐसा ही था, शाबाश, सबकी याद है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो आर का मान ये देखो आर बराबर ये है होता है, आर बराबर ये होता है, और ये आर का मान यहां पर रखने पर आर का मान इतना बड़ा होता है, यहां पर रख दो, या इसको समीकरण नंबर 1 मानकर कहो कि आर का मान रखने पर, तो आर का मान इसमें रख दोगे तो वही क्या होगा, मैं यहीं ला रहा हूं, आर बराबर होता है एन स्क्वेयर बटे जेड इंटू एच की स्क्वेयर अपॉन 4 पाई की स्क्वेयर एम ई की 2। तो आर की जगह लिख दो, क्या लिखोगे एन स्क्वेयर बटे जेड इंटू एच की स्क्वेयर अपॉन 4 पाई की स्क्वेयर एम ई की 2। आर बराबर ऐसा होता है, जो कटता है उसको काट दो, बाकी को लिख दो, वही क्या आ जाएगा ऊर्जा का सूत्र। तो देखो क्या हो जाएगा ऊर्जा का सूत्र, समझो, देखो देखो ध्यान से, एन स्क्वेयर बटे जेड है, बटे से भी बटे में तो ऊपर चला जाएगा, एक जेड पहले से ही है तो क्या हो जाएगा ये जेड की स्क्वेयर, होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा, बिल्कुल ही होगा। अब देखो 4 पाई की स्क्वेयर एम ई की 2 बटे से बटे में है तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 4 पाई की स्क्वेयर एम ई की 2। अब देखो ई की 2 है और ई की 2 है, आपने सुना होगा कि आधार समान हो तो गातें जुड़ जाती है या घट जाती है, जुड़ जाती है, आधार समान हो तो गातें जुड़ जाती है, तो जोड़ दोगे, बिल्कुल जोड़ देंगे, जोड़ा जोड़ना तोड़ना फोड़ने में तो आप बहुत होशियार हो। और कोई कटने वाली चीज है क्या, एक दो गो पाड़ो बोलो, एक दुआ दुआ दो दुआ, वेरी गुड, ये हुई ना बात, दो गो पाड़ो कंठस्थ याद है थारे। तो बचा क्या माइनस जेड स्क्वेयर है, फिर पाई वाला काम में ले लें अपने, पाई कितना है
2 पाई की स्क्वायर, 2 पाई की स्क्वायर एम ई, 2 तो ये 2 ये कितने हो गए 4। वेरी गुड। बचा क्या नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच की स्क्वायर। तो ये आ गई टोटल एनर्जी, ये आ चुकी है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, यही है टोटल एनर्जी। याद हो जाएगी, बहुत ही सरल। माइनस जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वायर, यही है। ओके, समझो 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 समझो। देखो 2 पाई की 2 का मान पता होता है अपने को, कितना होता है 2 का मान 2 ही होता है, और क्या है। पाई का मान 22/7। एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। एच प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर 34 जूल इंटू सेकेंड। एन तो क्या है कक्षा की संख्या, तो यानी कि बदलने वाली चीज यही है, इनके मान निश्चित हैं, तो इनके मान रखो, गुणा भाग करने पर जो मान आ जाएगा तो वो क्या आएगा, देखो मैं यहीं लिख रहा हूं इसके सामने, टोटल मिलाकर अपने अब क्या आ गया, ई टोटल इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वेयर बटे एन स्क्वेयर इंटू क्या आ गया भाई 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन एच स्क्वायर को गुणा भाग करोगे तो ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये प्रति एटम होता है, यानी कि एक एटम के लिए आया है, तो ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ऊर्जा है वो ज्ञात कर सकते हो आसानी से। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ चुकी है। ऊर्जा का सूत्र, हाँ जी, ऊर्जा का सूत्र अपने ने निकाल लिया है कि ऊर्जा का सूत्र ये आ चुका है कि ई एन बराबर माइनस जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इंटू 2 पाई की स्क्वायर एम ई की 4 अपॉन एच की स्क्वायर, ऐसा ही आया। ओके, और इसका मान रखा, तब आया कि इसका मान का पता चला कि इसका मान कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम होता है। माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन आर एन की स्क्वेयर किसके बराबर है ई एन के बराबर। यदि ऐसा हो कि कोई के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, हमें तो जूल में चाहिए, जूल में बदलना हो तो इसका मान रख दो, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ये मान रखोगे तो मान किसमें आ जाएगा जूल में। तो ई एन बराबर माइनस जेड की स्क्वायर अपॉन एन की स्क्वायर इंटू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेरी गुड, -19 किस में आ जाएगा अब जूल प्रति एटम। और ये आएगा तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आता है ये माइनस जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इंटू ये आता है 2.179 इंटू 10 की पावर -18 जूल प्रति परमाणु। या आप सरलता के लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि माइनस जेड स्क्वेयर बटे एन की स्क्वेयर इंटू 2.189 को सार्थक में लोगे तो क्या लोगे 79 को 8 ले लोगे तो 18 इंटू 10 की पावर -18। तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये सरल हो गया ना कि माइनस जेड स्क्वेयर पर एन स्क्वेयर इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर 18।
2.18 इंटू 10⁻⁻18 सरल हो गया ना। जूल प्रति एटम ये होता है, ये एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। सबके ध्यान में आ गई बात? बड़ा सरल काम है, ज्ञात कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्ञात कर सकते हो। बातों ही बातों में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। अब देखें, अब अपने बात करें